नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस है बुद्धिज्म और जैनिज्म से। जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कोर्ट आर्ट, दूसरा है पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट उस समय राजा के पैट्रोनेज में बनवाया गया। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे पैलेसेस बनवाए गए, पिलर्स बनवाए गए, स्तूपा बनवाए गए, ये सब कोर्ट आर्ट के अंदर आते हैं। सेकंड है पॉपुलर आर्ट। ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव है। ये इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे स्कल्पचर हो गए, पॉटरी हो गई, केव हो गई, ये सब आ गए हमारे पॉपुलर आर्ट में। तो अब कोर्ट आर्ट को थोड़ा डिटेल से स्टडी करते हैं, क्या क्या आता है कोर्ट आर्ट के अंदर में। तो पहला है हमारा पैलेस है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्यन एम्पायर का जो पैलेस था वो कुम्हराहार में बना था। कुम्हराहार कहाँ पर जगह है, ये पाटलिपुत्र, ये मौर्यन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। अब ये जो मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस था ना, ये इंस्पायर्ड था एक्मेनिड पैलेस से। एक्मेनिड पैलेस जो ईरान के राजा हुआ करते थे, उनके पैलेस से इनका पैलेस इंस्पायर्ड था। उसके बाद जो अशोका ने जो अपना पैलेस बनवाया था, तो अशोका के जो पैलेस में ना सेंटर में बहुत बड़े बड़े पिलर लगे हुए थे। और इसका जो पैलेस था ना, 3 मंजिला था, 3 स्टोरी। और इन्होंने ज़्यादातर अपने पैलेस में वुड वुड लकड़ी का यूज किया था। तो इस वजह से कहते हैं कि इनका जो पैलेस है, अभी लकड़ी तो ख़त्म हो जाएगी ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तो इस वजह इनका पैलेस भी इनके मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद कुछ दिन बाद लगभग ख़त्म ही हो जाता है। और ये लोग जो हैं अपने पैलेस में ना डेकोरेशन करवा दिया करते थे, मतलब वॉल्स में अच्छा खासा डेकोरेशन करवा दिया करते थे, कार्विंग करवा दिया करते थे, स्कल्पचर बनवा दिया करते थे। ये तो है मौर्य के पिलर के ये पैलेसेस के बारे में। अब आगे देखते हैं मौर्य लोगों के पिलर्स। पिलर्स में क्या क्या इन्होंने बनवाया, किस किस टाइप के पिलर्स बनवाए। तो पिलर्स में इनके जो पिलर बने होते थे चुनार सैंडस्टोन के बने होते थे। जो मॉडर्न पिलर हैं इनके 4 पार्ट हुआ करते थे। तो एक होता था साफ्ट, सबसे नीचे होता था। फिर इसके ऊपर होता था कैपिटल, ठीक है। फिर उसके ऊपर होता था अबैकस। फिर सबसे टॉप में होता था कैपिटल फिगर। तो देखते हैं सॉफ्ट के बारे में। जो सॉफ्ट होता था ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन का बना होता था, या मोनोलिथ जिसे कह सकते हैं, उसका बना होता था। उसके बाद जो कैपिटल था, इसमें ये शाफ्ट के ऊपर रखा जाता था। ये जो कैपिटल होता था या तो मतलब लोटस शेप का होता था या बेल शेप का होता था, ठीक है। इसके कैपिटल के ऊपर अबैकस होता था। तो अबैकस जो था ये सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता था। अब नेक्स्ट जो है वो है कैपिटल फिगर, जो सबसे टॉप में होते थे। उसमें से कुछ एनिमल के फिगर बनाए जाते थे। एनिमल के फिगर जैसे कौन कौन सा एनिमल आएगा, जैसे बुल के फिगर हो सकता है, लॉयन के हो सकते हैं, एलिफेंट के हो सकते हैं। तो इस टाइप से ये बनाए जाते थे। अब यहाँ पर एक मैंने पिक्चर लगाया हुआ है, नीचे देख सकते हो, यहाँ सबसे नीचे शाफ्ट है, उसके ऊपर ये कैपिटल है, ऐसे बेस भी कह सकते हैं। इसके ऊपर अबैकस है, उसके ऊपर ये एनिमल है जो कि लॉयन बने हुए हैं। तो ये सारनाथ का पिलर है, वहाँ से वहाँ का ये फोटो है। अब तो पिलर के बारे में हो गया, तो पिलर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं उस समय जो मौर्य लोगों ने बनवाए। एक तो था लौरिया नंदनगढ़ पिलर, ठीक है, ये चंपारण बिहार में है। सारनाथ पिलर ये वाराणसी में है, इसका फोटो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। अब सारनाथ लॉयन कैपिटल के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये जो सारनाथ का लॉयन कैपिटल है, ये वाला पिलर है, ये अशोका ने बनवाया था। क्यों अशोका ने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था बुद्धा के जो धम्म चक्र परिवर्तन था उसको कोमेमोरेट करने के लिए। धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जब बुद्धा ने अपनी पहली स्पीच दी थी, पहला सरमन दिया था, उसको कोमेमोरेट करने के लिए ये अशोका ने बनवाया था। उसके बाद आगे देखते हैं द अबैकस एंड एनिमल। ये जो अबैकस है और एनिमल पार्ट है, ये जो ना सारनाथ पिलर का एक्चुअली अबैकस और एनिमल पार्ट जो है, इसको हमने अपने इंडिया का ऑफिशियल नेशनल एम्बलम डिक्लेयर किया हुआ है, जिसका पिक्चर मैंने ये नीचे लगाया हुआ है, ये देख सकते हो, ठीक है। ये देखो अबैकस और उसके बाद ये एनिमल पार्ट, और इसके नीचे ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिया गया था मुंडक उपनिषद से।
तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो हमारे नेशनल एम्बलम में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जो अबैकस है, अबैकस में यहाँ पर जो एनिमल हैं उनके एनिमल के देख लेते हैं कौन कौन से एनिमल हैं। देखो इसमें 4 एनिमल हैं और ये 4 के 4 डायरेक्शन को दिखाते हैं। एक तो हॉर्स बना हुआ है, ये इससे दिख रहा है, हॉर्स वेस्ट डायरेक्शन को शो करता है। एक है एलिफेंट, ये ईस्ट डायरेक्शन को शो करता है। एक जो बुल है ये साउथ डायरेक्शन को शो करते हैं। एंड जो लॉयन है ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में, सारनाथ लॉयन कैपिटल के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है सिमिलरिटीज विद पर्सियन या अक्मेनियन पिलर। मतलब जो मौर्य के जो पिलर थे इनकी अक्मेनियन पिलर या पर्सियन पिलर के साथ सिमिलरिटी क्या क्या होती हैं, इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि बोथ वर पॉलिश्ड, मतलब पॉलिश स्टोन से बनाए जाते थे। उसके बाद कुछ इनमें सर्टेन कॉमन फीचर हुआ करते थे, कॉमन मोटिव्स कह सकते हैं, जैसे लोटस वगैरह। वो एक्मेनियन पिलर में भी लोटस देखने को मिल जाएगा और हमारे मौर्य के पिलर में भी लोटस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मौर्य लोग क्या करते थे, इन्हीं पिलर में ये अपना मैसेज लिखवा दिया करते थे या अपना प्रोक्लेमेशन लिखवा दिया कर सकते थे। जैसे मान लो बुद्धा की टीचिंग लिख दिया जाता था ताकि जनता उसको पढ़े और कुछ सीखे, या तो कोर्ट के ऑर्डर लिख दिए जाते थे, ये चीज़ें लिख दी जाती थी। उसके बाद अच्छा ये लिखने की जो टेक्निक है ये कहाँ से हमने बोरो करी, मतलब हमने मौर्य के समय ये कहाँ से ऐसा ये बोरो किया उन लोगों ने, ये पर्सियन पिलर में ऐसा होता था। तो ये सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, एक तो ये पॉलिश स्टोन और ये कॉमन स्कल्पचर मोटिव जैसे लोटस, और दूसरा ये पिलर में लिखवाने की, मतलब जो मैसेज को इंस्क्राइब करते थे या ऑर्डर को इंस्क्राइब करते थे उसकी ये जो फीचर है ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, ये पर्सियन और मॉडर्न पिलर में सिमिलर है। अब दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं दोनों पिलर में। तो डिफरेंसेस में आते हैं तो एक तरफ है अशोकन पिलर, एक तरफ है अक्मेनियन पिलर। तो देखते हैं, तो पहले शाफ्ट देखते हैं। जो अशोकन पिलर की शाफ्ट थी वो मोनोलिथिक होती थी, मतलब एक ही स्टोन की बनी होती थी, और ये जो टैपर होती थी बॉटम से टॉप की तरफ ये टैपर होती थी और ये स्मूथ भी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये तो हो गया अशोकन पिलर के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्मेनियन पिलर, इसमें ज्वाइंट्स हुआ करते थे। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल शेप की हुआ करती थी, ये इसमें ग्रुप्स होते थे, मतलब ये स्मूथ थी तो ये ग्रुप्स थी थोड़ी खुरदरी टाइप की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सपोर्ट बेस। जो अशोकन पिलर थे इनके लिए कोई सपोर्ट बेस नहीं चाहिए था, ये ऐसे ही बनाए जाते थे। ठीक है, मगर जो एक्मेनियन पिलर हैं इनके लिए सपोर्ट बेस चाहिए था। अब इसमें जो बेल शेप पार्ट है वो एट द टॉप, अशोकन पिलर में वो टॉप में होता था जबकि एक्मेनियन पिलर में बॉटम में होता था। अब ये जो पिलर बनाने का पर्पज क्या था, अशोका के जो पिलर होते थे इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड, ये इंडिपेंडेंटली बनाए जाते थे, जबकि ये अक्मेनियन पिलर ये पैलेस का पार्ट हुआ करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें कैपिटल होती थी, अशोका वाले पिलर में कैपिटल होती थी, और इसमें स्कल्पचर कौन कौन होते थे, जैसे लॉयन के स्कल्पचर हो सकते हैं, एलिफेंट हो सकता है, बुल हो सकता है। ठीक है, जबकि जो एक्मेनियन पिलर होते थे इसमें नो कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं होती थी, बल्कि साफ्ट, जो साफ्ट है उसमें कुछ ह्यूमन की इमेज बना दी जाती थी, और ये लॉयन एलिफेंट बुल्स जैसी कोई इनकी वो स्कल्पचर नहीं हुआ करता था। ठीक है, इनका कोई भी वो मूर्ति नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं स्तूपा। स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं, ये कैसे बनवाए गए। देखो जो स्तूपा होता है, ठीक है, ये हेमीस्फेरिकल डोम टाइप का होता है। ठीक है, अब ये जो स्तूपा है इसमें के अंदर इसके सेंटर जो पोर्शन होता है गर्भगृह, वहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स और बुद्धा की अस्थियां ये रखी जाती हैं। ठीक है, और ये रखी गई थी, एक्चुअली अशोका ने बनवाया था। ठीक है, ये सांची वाला, तो बहुत जगह पर अशोका के जो बुद्धा के जो रेलिक्स हैं वो यहाँ पर रखवा दिए गए थे, और उसके ऊपर
ये पूरा स्तूपा बनवाया गया। अब ये जो स्तूपा है, ये जो बुद्ध धर्म मानते हैं उन लोगों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। वो लोग यहाँ जाते भी हैं देखने, जाने को तो कोई भी जा सकता है यहाँ देखने के लिए, किसी को मनाही थोड़ी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा होता था। तो सबसे नीचे होता था, ये देखो तोरण लिखा हुआ है, तोरण मीन्स गेटवे होता था। उसके ऊपर थोड़ा चलोगे तो लिखा हुआ है अपर वॉकवे होता था, ठीक है। इसके थोड़ा आगे बढ़ोगे तो स्टेयरवेज लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो गोल गोल पोर्शन है इसे अंडा कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये इसे हर्मिका कहा जाता था। इसके ऊपर जो है उसे यस्ती कहा जाता था और सबसे टॉप में इसे छतरी कहा जाता था। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, छतरी, यस्ती, हर्मिका, अंडा, तोरण, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप से भी इंपॉर्टेंट है, ये बॉटम से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, स्तूपा के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक है सांची का स्तूपा, ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्तूपा है। ये अशोका के समय बनवाया गया था, अशोका ने बनवाया था। नेक्स्ट स्तूपा है जो उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम है पिपरावा स्तूपा। ये उत्तर प्रदेश में ये सबसे ओल्डेस्ट वन है, सबसे पुराना है। उसके बाद कुछ स्तूपा के नाम लिखे हुए हैं जो बुद्धा की डेथ के बाद बनवाए गए, जैसे राजगिरिया का स्तूपा, वैशाली का, कपिल वस्तु का, और भी बहुत सारे नाम हैं जिसको पढ़ सकते हो। अब देखते हैं मौर्य के समय की पॉपुलर आर्ट। ये पॉपुलर आर्ट क्या है, तो पहला है पॉपुलर आर्ट में कोर्ट आर्किटेक्चर। तो कोर्ट आर्किटेक्चर में देखते हैं क्या है, सॉरी कोर्ट नहीं, केव आर्किटेक्चर, मैं गलत बोल गया। केव आर्किटेक्चर में देखते हैं तो मॉडर्न पीरियड विटनेस इमर्जेंस ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर। मॉडर्न पीरियड के समय रॉक कट केव आर्किटेक्चर देखने को मिले। इसका मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी जो वहाँ पर रॉक हुआ करती थी, चट्टानें हुआ करती थी, उनको काट काट के ये लोग केव बना दिया करते थे। केव किस पर्पज से बनाते थे, वो केव वो ताकि वहाँ पर जैन या बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह जो भी हैं वहाँ पर रुकना चाहें, वहाँ पर आराम करना चाहें तो कर सकते हैं। इन केव को विहारास कहा जाता था, लिविंग पैलेसेस, ठीक है। और ये केव सॉरी सॉरी एक्चुअली ये बहुत अच्छी बनाई जाती थी, बहुत अच्छा डेकोरेशन में होता था, अंदर से डेकोरेट कर दिया जाता था। इनका जो गेटवे है, एंट्री गेट है, वो भी अच्छे खासा से डेकोरेट कर दिया जाता था। सॉरी 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 हाँ, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन केव के। पहले हैं बराबर केव, नागार्जुनी केव, ये हैं बिहार में, ठीक है। ये बनाई गई थी अशोका, और अशोका का ग्रैंडसन है दशरथ के समय बनाई गई थी 3rd सेंचुरी BC में। उसके बाद और कुछ केव हैं जिन्हें नासिक केव कहते हैं। ये हीनयाना और महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म दोनों से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं मौर्य की समय की पॉटरी, ठीक है। तो मौर्य के समय कैसी पॉटरी यूज हुई, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी, NBPW ये पॉटरी। इनकी जो पॉटरी थी ब्लैक कलर की होती थी, नाम से लिखा नदन ब्लैक, ठीक है। तो और ये हाईली लसरत, चमक बहुत अच्छी खासी इसमें हुआ करती थी। तो सॉरी कौशाम्बी और जो पाटलिपुत्र हैं, ये इस NBPW जो पॉटरी थी, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी, इसका मेन सेंटर हुआ करता था, यहाँ पर ये पॉटरी बनाई जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये मॉडर्न आर्किटेक्चर को फिनिश कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे वो आएगा हमारा पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।